तो भैया धृतराष्ट्र का चरित्र आया। पांचाली की साड़ी खींचते खींचते सब थक गए। अंत में पांचाली बच गई। दुशासन थक गया। पांचाली ने हाथ में जल लिया तो गांधारी ने रोक दिया। पांडवों को अज्ञातवास और वनवास हुआ। वनवास के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाने के लिए एक बार फिर से आए और समझाने के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ एक सांस में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए। पांडवों को समझाया, वो कौरवों को समझाया तो कौरवों ने ही तलवार को निकाल लिया और भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान को अत्यंत क्रोध आया और भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप जैसे भगवान ने धारण किया वैसे ही सभी कौरव पीछे हो गए और अंत में भगवान श्री हरि कृष्ण कहां पहुंच गए? विदुर जी के यहां पहुंच गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा को भगवान ने त्याग दिया और कहां पहुंच गए? साग विदुर घर खाए। विदुर जी के घर पर पहुंच करके साग को भगवान ने खाया। साग विदुर घर खाए और साग खा करके भगवान बैठ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। साग भगवान ने खाए। दुर्योधन ने बार बार भगवान से कहा लेकिन भगवान चले गए। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते तो 56 नहीं 2000 प्रकार के भोग लगा ले, लेकिन जब तक तेरा मन आत्मा अंतःकरण शुद्धि प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक मैं तुझको आशीर्वाद नहीं दूंगा। इतनी बातों को जब सुना दुर्योधन ने बार बार सुनाया। अच्छा, दो चीज को दुनिया में बड़ा महत्व है। शादी में जो लो डीजे ना बजे, जो लो मजा नहीं होते थे। सामने स्कूल है, सामने है ना वो स्कूल। कल बरातिया से कोनो ऊंचा कराओ, कोनो आगी में ताप रहो। परसों का एक हम ब्याह के लाने गए, हम कहते पृथ्वी पर लौट के आए। सो रास्ता में बराते नहीं आती। एक आदमी दारू पियो हमारी गाड़ी के सामने ठाड़ो। अच्छा, गाड़ी जो बड़ाउती चले जाए, ये भी धुआंधार ड्राइवर है। सो हम सो रहे थे, सो हम उठे। हमने कितने ले जा रहे? बोले वो कह रहा चलिए आओ। हमने वो एक हाथ बचो, अगर नहीं और अंगाई गए तो वो तो गाओ। बोले हो, हमने हम जैसा नहीं है। बोले फिर हमने रुकाओ। हमने कहा भाई साहब जगह तो है नहीं। बोले कितनी जगह डली है, निकलो। बाद में 4 जने आए, 2 लातन की 2 घूसन की उठा करी और सम्मान सहित उसको उठाया और पोखरिया में फेंका। तब हमारी गाड़ी निकली है। तो भैया शादियों का भी एक अपना मजा है। शादियों में बराती जाते हैं, आज मेरे यार की शादी है। अच्छा, जो दूल्हा बना तू खा तो कम से कम 6-7 चांदा लग जा। हाँ, बड़े वजन में दूल्हा के 2-4 मुंह पोंछ भी लगे रहते, ऐसे लगे रहते। एक वो पुंछाड़ो लाए ना तो वो काय को हो, वो एक डिबिया में लाए रहते। एक के संगे बोरे शीशा। फिर चले और दूल्हा खा जो लोग गुस्सा ना है का वजन रखना उदना। इतने जल्दी बारात क्यों नहीं की? लेट कर दी बारात, नहीं करनी शादी। 2-4 जने लाला मान जाओ। अच्छा, भी 2-4 जने जो में मान विवाह कस्सू भी मुस्किया होता है बारे करके। बेटा कोई बात नहीं, आज तो गुस्सियार है। ब्याह भर हो जाए तो 1 साल बाद 50 किलो को वजन हो जब 25 को करे तमाम। चिंता ना करो, हो जान दो ब्याह। और जहां से श्रीमती जी आउती आए हाय हे भगवान, जहां से वे कहती सुनो जी बाजार ले चलना है मार्केट में, फिर तो जा लगा थे भगवान कबे चले जाए ऊपर। तो अपना अपना आनंद दुनिया में है। बोलो राधे राधे। बाकी शादी विवाह अच्छे होते ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा होता। हम भी गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थ, हम भी घर परिवार वाले हैं। गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा होता है।
अब जब धीरे धीरे ये सब हुआ, भगवान ने पांचाली की लाज बचाई, महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गया। इतना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ साहब, कोई सीमा नहीं जिसकी, कोई यथा सीमा नहीं। भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ और अंत में सब कौरव धराशायी हो गए। 100 में कौरव के रूप में स्वयं दुर्योधन था। दुर्योधन जाकर के छुप गया। माता गांधारी ने पुत्र को बचाने के लिए कहा, जा बेटा स्नान करके कुरुक्षेत्र की पावन गंगा में और निर्वस्त्र मेरे सामने आना, मैं तेरा शरीर वज्र का कर दूंगी। भगवान कृष्ण ने लीला को रचा दिया और गुप्तांग में, गुप्त अंग में केले के पत्तों को लगा दिया। और जब केले के पत्तों को लगा दिया साहब, तब तो विचित्र था, बड़ी भयंकर विचित्र था। केले के पत्तों को लगाया, पूरा अंग हो गया वज्र का और गुप्त अंग नहीं हो पाया। ध्यान करिए, भीम भैया ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। और ध्यान रखना, जब जब आप धर्म पर चलते हैं तब तब आपकी रक्षा स्वयं बांके बिहारी सरकार करते हैं। हुआ युद्ध, भीम भैया खूब कुट में एक थापर मारे, सुबह 4 गोला खा जाए, दिमाग खराब। आखिरकार इसको हो गया। भगवान ने कहा, अहो भीम भैया ध्यान करो, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इसकी जब तक जंघा को नहीं तोड़ लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। भीम ने जंघा पर प्रहार प्रयोग किया और दुर्योधन गिर गया। तो वहीं पर बलराम जी आ गए, अरे दुष्ट भीम, तूने गदाधर विद्या को बदनाम किया है, घुटने के ऊपर गदा का प्रहार करना वर्जित है। भगवान कृष्ण खड़े थे, बारे बलराम भैया, बलदाऊ भैया, आज आप धर्म और अधर्म की बात करते हो। जब पांचाली के केसों को खींच करके लाया गया था भरी सभा में, तब कहां गया था वो धर्म? जब इस दुर्योधन ने कहा था मैं अपनी जंघा पे बैठा लूंगा, एक स्त्री को अपमानित किया गया था, कहां गया था वो धर्म? आज आप धर्म बताने की बात कर रहे हो। बलदाऊ भैया समझ गए, चले गए। दुर्योधन गिर पड़ा, अश्वत्थामा को जाकर के सेना का अध्यक्ष बना दिया, सेना नायक बना दिया। और जैसे ही अश्वत्थामा का सेना का नायक बनाया, वैसे ही भैया कहा जाता, अश्वत्थामा बलुर्व्यासो हनुमानश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्ते ते चिरजीवनः। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के गले को काट करके दुर्योधन के सामने ले आए। दुर्योधन ने जब देखा तो खुशी और दुख एक साथ हो गए, तो तुरंत प्राणों को छोड़ दिया। दुख क्या हुआ? अरे राम राम, मेरे कुल के पूरे वंशज मारे गए। और खुशी क्या हुई? कम से कम पांडवों का कोई तो मारा गया। और तड़पते 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 दुर्योधन ने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर पांडवों में आक्रोश छा गया, सभी पांडव दुखी हो गए। दुख कारणम, दुख के कारण को भोग करके पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको चला दिया वो कभी वापस नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र को चला दिया। दुर्योधन छटपट, अब अर्जुन छटपटा गए, अब क्या होगा? भगवान बोले, पार्थ चिंता मत करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चला दिया और बोले, जाओ ब्रह्मास्त्र से प्रार्थना करो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काटेगा और दोनों वापस होकर के पृथ्वी पे भी ही आ जाएंगे। अरे अर्जुन बोले, ये विद्या तो हमारे गुरु ने भी हमको नहीं सिखाई। तब भगवान के लिए सुखदेव बाबा ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत का गुरु है। अंत में दुर्योधन को भगवान ने गर्भ में उतरा के राजा परीक्षित की रक्षा की। और राजा परीक्षित की रक्षा करके अंततो गत्वा भगवान ने अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया और कह दिया, जा
तू मृत्यु के लिए तरसेगा लेकिन तुझे कभी मृत्यु नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा बैठ गया। पांडवों ने संपूर्ण कार्य को किया। भीष्म पितामह ने मति रूपी पुत्री को भगवान के चरणों में जगह दी और अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने पांडवों को उनका राज दिया और राज्य सिंहासन देकर के भगवान भी अपने धीरे धीरे करके लोक को चले गए। अब कलयुग का आगमन होने वाला था और कलयुग के आगमन से पहले राजा परीक्षित का जन्म हो गया। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हो गए।